और सीधी जिला के सियावल विधानसभा में पतुलखी गांव में हमार शादी रहे है। माइक हमार सिंगरौली में, ससुराल हमार सीधी में, पढ़ाई लिखाई भले रीवा में गए हो। हमार पिताजी अधिवक्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में आपके साथ आदर्श। जिस तरह से बीजेपी ने सांसदों को चुनावी मैदान में टिकट देकर उतारा है, ऐसे में कई सांसदों के चेहरों में पतझड़ दिखने लगा है। कई को तो कुछ अलग उद्देश्य से उतारा गया है। जैसे केंद्रीय मंत्रियों को सूत्र बताते हैं कि इन केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश में बड़ी जवाबदारी मिल सकती है। लेकिन यदि बिंद में बात करें, जहां सतना सांसद गणेश सिंह और सीधी सांसद रीति पाठक को भाजपा ने विधायकी का टिकट पकड़ा दिया है, ऐसे में उनके चेहरे से चैन उड़ गया है। बात करें सीधी सांसद की, जहां सांसद जी को बगावत का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक तरफ वर्तमान के विधायक बीड़ा उठाए हुए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसे में रीति पाठक की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। और मुश्किलें तब और समझ में आती है जब इन्होंने सांसद रहते हुए भी 10 साल में क्षेत्र के लिए काम ना के बराबर किया। ऐसा हम नहीं कहते हैं, बल्कि इनका भाषण, इनका जन संवाद और यहाँ की जन चर्चाएं बताती हैं। अब इन्हें पार्टी ने पकड़ा दिया है एमएलए का टिकट कि चुनाव जीतिए और विधायक बनिए। अब सांसद महोदय का मन बेचैन है कि कहीं यदि विधायकी हार गई तो कहीं पूर्व सांसद भी न बन जाए। खैर, यह आने वाले समय में ही तय होगा। लेकिन जिस तरह से सीधी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती पाठक क्षेत्र में जन संवाद कर रही हैं, ऐसे में उनका जन संवाद ही स्पष्ट बता रहा है कि क्षेत्र में उनके सांसदीय कार्यकाल में 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है। पहले आप जन संवाद का कुछ अंश सुनिए। तुलखी में हमार गांव है, सीधी जिला के में हमार मतारी बाप हमार बियाह कह दी, और सीधी जिला के सियावल विधानसभा में पतुलखी गांव में हमार शादी रहे है। माइक हमार सिंगरौली में, ससुराल हमार सीधी में, पढ़ाई लिखाई भले रीवा में गए हो। हमार पिताजी अधिवक्ता। आप तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह से सांसद महोदय क्षेत्र की बोली बघेली में बात कर रही हैं। जौन में के गुड़ के नाय गुरतुल बघेली बोली में ही जनता का लुभावे की लगी है। लेकिन अब जनता विकास चाहती, अपना पंचे उनके मुंह से न सुने हो कि हम विकास करा लें, बल्कि कहें कि हम यहाँ की बिटिया आहन, हम वहाँ के बहू आन, हमारा ससुराल कहाँ ही, हमार घर कहाँ है, हमार बाबूजी हमार पिताजी कहाँ के आई, आपन परिचय दे रही हैं। यह न सुने हो कि अपना की लड़का जहाँ नौकरी करत है वह हमारे कार्यकाल में ही वहाँ फैक्ट्री लगी ही, वहाँ यह कारखाना लगा है, यह काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, या अपना सांसद महोदय के मुंह से न सुने हो यह जन संवाद में। जबकि 10 साल से सांसद हैं और सीधी जोन विधानसभा है, बल्कि पूरा सीधी क्षेत्र प्रकृति से भरा पड़ा है, जहां इनकर पंचन एक कदम यदि बढ़े, यहाँ रोजगार और स्वरोजगार के कईयों के अवसर मिल जाए। लेकिन सीधी के जो सांसद रही हैं और वर्तमान में विधायकी टिकट पाए हैं, अपना उनका जन संवाद सुने हो जोने माही केवल रेल के खेल करी नहीं, और अब यह रेल के खेल वह अधूरा है। अबे तक जनता का रेल के दर्शन नहीं हो पाया है, और इनसे कुछ विकास के बारे में न पूछे और इनसे कहवा ले कि मोदी करी नहीं और नहीं तो शिवराज करी। खैर, सीधी सांसद विधायकी का टिकट पाने के बाद क्षेत्र के दौरे में है, जहां पर संपर्क कर रही हैं, तो वहीं वर्तमान के विधायक भी लगातार क्षेत्र में सक्रियता बनाए हुए हैं और रीति की जीत की राह को आसान नहीं होने देंगे। तो क्या बीजेपी के उम्मीदवार की जीत आसान होगी? क्योंकि जिस तरह से 10 साल सांसद रहने के बाद भी यदि यह बताना पड़ रहा है कि अपना परिचय देना पड़ रहा है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरा मायका यहाँ है, मेरी ससुराल यहाँ है, एक बार कोई नया उम्मीदवार होता तो यह बताना चलता। लेकिन सांसद जी तो सीधी लोकसभा क्षेत्र से 10 साल सांसद रही हैं, वो भी मोदी लहर में, तो आखिर उनका यह परिचय देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और बीपीएल 235 लोगन के हैं, लेकिन अनवरत काम चल रहा है। अपना पंजन के सामने, अपना पंजन के समक्ष यह हमार पहिल जन संपर्क है विधानसभा प्रत्याशी के रूप में।
क्योंकि रविचंद्र भाई हमारे परिचय खूब अच्छे से दी। पतुलखी में हमार गांव है, सीधी जिला के में हमार मतारी बाप हमार बिया कह दी और सीधी जिला के सियावल विधानसभा में पतुलखी गांव में हमार शादी रहे है। जब से राजनीति हमार शुरू हुए है तब से हम सीधी जिला के निवासी हैं। सीधी जिला में सरकार एक थे कमरा दिए है सरकारी, अपना पंचे सबको जाने को वो नया चेहरा ना आए। संदेह ना रह जाए कि कहो यार कहो मने बाहरी तो नहीं आएंगे, कहो से ट्रांसपोर्ट करके तो नहीं ले आएगी। अरे भाई माइक हमार सिंगरौली में, ससुराल हमार सीधी में, पढ़ाई लिखाई भले रीवा में गए हो। हमार पिताजी अधिवक्ता और बहुत सुंदर आजो जाए के आज 80 साल की उम्र में या नहीं को जाने कि नहीं बिटिया जन सांसद है। वही मोटरसाइकिल से वही स्कूटर से जा था, वही टूटी झोपड़ी में बैठा था और को जाए कि देख ले कि हमारे पिताजी के कौन गुण हम पंचन के मिला। मध्यम वर्गीय परिवार के हम बिटिया हैं। हमार दादाजी जब सिंगरौली के व्यवहार रहे तो उनके लगे बहुत पैसा रहा, पर हमारे पिताजी ने उतना ही ली जो उनके कमाई के हिस्सा में आवा। जब जिला पंचायत अध्यक्षी लड़ाई की थी, हम वार्ड नंबर 14 से महुआर वार्ड नंबर से हम जब लड़े लागे निर्दलीय अध्यक्षी लड़े, पहले जिला पंचायत सदस्य बने। गांव घरे के लोग बहुत मानी, बहुत आशीर्वाद दी। गांव घरे के लोग आशीर्वाद दे के हमका कहें कि आप जा सीधी जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए। भारतीय जनता पार्टी एक भले रही, कुछ याद आवल है मरिया जी, भारतीय जनता पार्टी एक भले रही, एक भली कांग्रेस पार्टी रही और कलियत पार्टी है। केव कहीं खजानी कौन बिटिया आई है, नहीं कहा थी कि हम अध्यक्ष बना। अब खजानी कौन बिटिया का कहीं भाई, जिनके माथे हमार सब समाज प्रत्याशी रहे सुधी हो ही। अगर लोग बात कहते रहे कि ये छोड़ के ये घूंघ के मेर के गुड़िया है, कहाँ से लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी और ये बोले नहीं जाने, ये मांगे नहीं जाने, ये कैसे के पार्टी की चुनाव लड़ी और इतना जड़ ये नेता है, इतना बड़ा नेता है। इंद्रजीत कुमार पटेल के जो नाम रहा भाई, 7 मेरी के विधायक रहे, मंत्री रहे और उनके सामने कैसे की टिकी भाई। जहाँ जनता जनार्दन अगर मन बनाए लेती, जनता जनार्दन यदि अपन कर्जा उतारे के प्रयास करे थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, तब वो कैसन के उतारी, तो वोट दे के उतारी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जनता जनार्दन अपना पंचे, हमार बहिनी हमार बिटिया, अपना पंचे भरिजन, हमार सगलो छोट भैया सबको मन बनाए और 1,08,000 वोटन से हमका लोकसभा में पहुंचाए। भाई एक चीज और सूझ देवाऊ, क्योंकि पहली भाषण आई है, ये पहली जनसंपर्क आए। दूसर बेरी अपना के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी निर्णय ली, अब इनका दूसरे मुकाबला की दिन तैयार की जाए। दूसरे मुकाबला में कौन बात, ये तो सुधी हो ही ना, बेरी का मुकाबला जौने की लड़ाई अपना पंचे अपने हाथे में लिए रहे, हमका तो लड़े की जरूरत ही नहीं पड़ी। अजय सिंह राहुल दूसरे बेरी के मुकाबला में रहे। अर्जुन सिंह जी की लड़िका अर्जुन सिंह जी वह यहाँ जो प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे हैं, HRD मिनिस्टर रहे हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र में समारत रहे हैं। सीधी जिला के जनता जनार्दन ये सोचत रही होई कि जब इतनी बड़ी पद मिल गए तो सीधी जिला के उद्धार हो जाये। पूरे देश के कोनो दूसर मुख्यमंत्री अगर नकल करेगी, अगर ऐसा योजना बनाई तो बस सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी के ये योजना की नकल हुई। ये योजना ऐतिहासिक रूप में अविस्मरणीय योजना है और जौने में हमारे बहनी के खाता में इतनी रुपया आ जाए। आप तो भैया बताओ तो कौन तारीख से 1500 हो गई, अब बताइए 1000 से शुरू हुआ, 1250 मिली लायक, फिर अब 1500 हो जाए। हे भगवान। और भैया तो कहीं नहीं शिवराज भैया कि चुनाव अगर जीत गए तो बहनन की खाता में 3000 रुपया हम व्यवस्थित के अंदर से सोचत होवे ना कि शिवराज अच्छे की और को सुधी आवत हुई कि 14 महीना में सरकार बदली रही है प्रदेश में सरकार।
सुना आपने किस तरह से सीधी से बीजेपी विधायक उम्मीदवार रीति पाठक जनता के बीच विकास को लेकर नहीं बल्कि अपना परिचय ऐसे दे रही हैं जैसे इस क्षेत्र के लिए अनजान हो। वहीं केदारनाथ शुक्ला लगातार रीति पाठक को टक्कर दे रहे हैं। सूत्र बताती है कि ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार रीति की जीत की राह केदारनाथ शुक्ला आसान नहीं रहने देंगे। वहीं अभी कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं घोषित है। घोषित होने पर संघर्ष त्रिकोणीय हो जाएगा। क्या होगा सीधी का समर? सबने कस ली है कमर। किसका रहेगा असर? बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।